ये इंडोर की पीसीबी है। तो ये मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पे कुछ देर बाद एक एरर आएगा यहाँ पे। और पहले यहाँ पे देखिए तो ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है 100 माइक्रोफैरेड 50 वोल्ट में ये कैपेसिटर लगा है। और ये न्यूट्रल लाइन से यहाँ पे देखिए तो ये न्यूट्रल लाइन से डायरेक्ट लगा हुआ है उसकी निगेटिव। पॉजिटिव के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 2 रजिस्टेंस, एक और यहाँ से फिर होकर के ये आई है 2 और एक 3 रजिस्टेंस सीरीज में लगी है। और फिर डायोड से ये चार्ज करेंगे। ठीक है, ये चार्ज हो गया तो यहाँ पे, और ये जीना डायोड देखिए यहाँ पे सिंबल भी दिया है। तो ये जीना डायोड से इस वोल्टेज को एक स्टेबल करने के लिए 24 वोल्ट का जीनर है, तो ये फिक्स हो गया यहाँ पे। और इसका डायग्राम में देख लीजिए जो मैं बताया हूँ। तो यहाँ पे मैं चेक करके पहले दिखाता हूँ। ये इसकी आउट पिन है, यहाँ पे एक पीटीसी लगती है। यहाँ पे देखिए एक पीटीसी है कि अगर गलती से कोई मैकेनिक करंट में दूसरे तरफ जोड़ देता है तो कुछ नहीं होगा, ये हल्का सा हीट होकर के अपना रेजिस्टेंस बढ़ाती जाएगी। तो चलिए, यहाँ पे 24 वोल्ट आना चाहिए। तो चलिए ऑन कर दिया और इधर देख ही रहे हैं तो ग्राउंड से नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो 24 वोल्ट आ रहा है। अगर ये आपका 24 वोल्ट नहीं आएगा तो उस समय समझ लीजिए कि आपका सिस्टम जो इधर का बना हुआ है कैपलर का, ये शॉर्ट होगा तब भी नहीं बनेगा। ये ओपन हो गया, ये रेजिस्टेंस ओपन हो गई तब भी नहीं बनेगा। यहाँ पे कोई शॉर्ट हो गया आपस में तब भी नहीं बनेगा। तो इस वोल्टेज को बना के रखना है। अब मैं इसको दूसरे तरफ की बात करूँगा। जो ये कैपलर हैं, यहाँ पे देखिए तो 1 वोल्ट, यानी यहाँ पे 1 वोल्ट यहाँ पे फिक्स है 1.1 वोल्ट। और यहाँ पे देखेंगे तो 5 वोल्ट फिक्स है। यदि ये 24 वोल्ट जो यहाँ पे है नहीं बन रहा है तो क्या क्या हो सकता है। पहले तो 24 वोल्ट यहाँ पे बनना ही चाहिए। यहाँ पे अगर ख़राबी है तो ये आपको ये पावर सप्लाई इसकी जो बनी हुई है, पावर बैंक जो आउट में बनता है, इसे देखना है। अगर इसके बाद ये इस पे अगर नहीं आ रहा है तो ये होगा कि ये जो है पीसीबी अपना ये कैपलर ऑन नहीं रखी है। तो इस कैपलर को मैं एक बार अगर ये कर देता हूँ कि ये शॉर्ट कर दिया है, तो शॉर्ट हो गया तो ये 0 वोल्टेज यहाँ पे हो गया। तो अब देखते हैं क्या वोल्टेज बनेगा। तो अब देखिए, ये देखिए वोल्टेज हो गया गायब। अब वोल्टेज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से पास ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इस वोल्टेज को देखना है। पहले इस एरर को बंद करके हटाते हैं और अभी फिर चालू हो गई तो फिर ये सप्लाई अपनी देगी। ठीक है, और वापस हमें सप्लाई वो मिलने लगेगी कम्युनिकेशन वाले वायर पे। ये कम्युनिकेशन में जो जाने वाला वायर है, जिक है, वहाँ पे है। तो अभी आप देखिए कि ये सप्लाई यहाँ पे मिल रही है और ये अभी कैपलर ऑन करके रखा है। और यहाँ पे देखिए ये सप्लाई 5 वोल्ट फिक्स है। ठीक है, अब हम ये नेगेटिव सप्लाई इस कम्युनिकेशन पे जोड़ देते हैं। 10K की रेजिस्टेंस है। आप भी ऐसा चाहें तो कर सकते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए कि इधर की पीसीबी परफेक्ट है कि नहीं। तो अब देखिए ये सप्लाई अब यहाँ से हो गई तो ये ड्रॉप हो गया, क्योंकि ये ऑन ही रहेगा अभी। तो यहाँ पे सप्लाई देखिए कम हो गई। और ये सप्लाई क्योंकि हमने कोई जवाब नहीं दिया है तो ये मान के चलेगी कि हमें कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए ये जो है अभी ऐसे ही रहेगा। और ये वाला यानी ये सप्लाई ड्रॉप हो गई। तो इससे आप ये पता कर लेंगे कि हमारा
इंडोर की सर्किट परफेक्ट है कि नहीं। जैसे ही इसे छोड़ेंगे वैसे ही ये सप्लाई फिर हमारी 5 वोल्ट की बन जाएगी। तो होता है यही कि ये स्विच ऑफ ऑन होगा तो इस तरफ फ्लक्चुएट होता रहेगा, यही होता है ना, ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी ये पीसीबी सही है, कैपलर सही है। और रही बात यहाँ पे, तो जब ये कैपलर ऑन है तो यहाँ पे सप्लाई अभी हमें नहीं मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे सप्लाई मिलती है तो ये कैपलर अगर ख़राब रहेगा तो यहाँ पे सप्लाई मिलेगी, ठीक है। ये कैपलर ऑन है और फिर भी यहाँ पे सप्लाई है, तो इसका मतलब कि कैपलर इंटरनली ख़राब हो गया है। अगर यहाँ पे सप्लाई है ही नहीं तो यहाँ पे वोल्टेज बनेगा ही बनेगा। जैसे अगर मैं इसे वापस शॉर्ट कर देता हूँ, ख़राब हो गया, और ये कम्युनिकेशन का वायर कनेक्ट है इंटरनली, मतलब हमने आउटडोर से जोड़ दिया है। तो यहाँ पे अभी देखेंगे तो आपको वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 कुछ पीसीबी को हम भ्रमित कर सकते हैं, भ्रमित बोले तो उसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है आसानी से पता लगा सकते हैं। तरीका आप जैसे चाहें वैसे लगाइए, लेकिन करना वही है।